नमस्कार। मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। दोस्तों, हमारे सामने एक पाम आया है और इसका हम आज एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। ये पाम एक महिला का पाम है, एक फीमेल पाम है और ये पाम बहुत दूर से आया हुआ है, इंडिया से बाहर का पाम है। और अगर हम इस हथेली को देखते हैं, देखो रंग रूप जो होता है, हथेली का जो कलर होता है, वो ये नहीं कह सकते हैं बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, वो दिख रहा है। लेकिन जैसा देश होता है वैसे ही कलर होता है। अगर आप इस दुनिया में विभिन्न जगहों पे जाओगे तो वहाँ के लोगों का कलर, उनकी वेशभूषा या उनका खान पान, उनका रीति रिवाज और उनकी बोली भाषा जो है अलग अलग आपको मिलेगी। हथेली में अध्ययन करना होता है उसमें बनने वाले चिन्हों का, उसमें बनने वाली रेखाओं का, और हथेली में जो ग्रह हैं वो किस दिशा की ओर जा रहे हैं और क्या कहते हुए वर्तमान में नजर आ रहे हैं और भविष्य के लिए क्या संकेत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इस हथेली में देखते हैं तो अगर इसमें ध्यान से देखोगे, अगर इस हथेली को मैं जूम करता हूँ, ध्यान से देखोगे आप, तो हथेली में बहुत सारी गौण और सूक्ष्म रेखाएं आपको दिखाई देंगी और मुख्य रेखाओं को भी काट रही हैं। आप देखोगे भाग्य रेखा को भी कई रेखाएं काटती हुई और वहीं पे मस्तिष्क रेखा को भी काटती हुई नजर आ रही है। बहुत सारी रेखाएं हैं, कुछ लेंस द्वारा दिखेंगी, इतनी सूक्ष्म भी रेखाएं हैं, गौण रेखाएं हैं। देखिएगा जब भी व्यक्ति की हथेली में बहुत सारी रेखाएं उत्पन्न हो जाएं और बिना मतलब वाली रेखाएं हों तो व्यक्ति के वर्तमान समय को इंगित करती है, वो दिखाती हैं कि व्यक्ति का जो वर्तमान समय है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, उसका जो वर्तमान समय होता है वो संघर्षों से भरा होता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में संघर्ष चल रहा होता है और किसी न किसी एक चीज के लिए या ये कहे तो कुछ चीज़ों के लिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है और उसमें जो है अंदर तक घुस जाता है, डीपली चला जाता है, जिससे अवसाद की स्थिति पैदा हो जाती है। या तो जीवन में ऐसी परेशानियां, ऐसा उलझन चल रहा होता है कि व्यक्ति एक तरफ संघर्ष कर रहा होता है, दूसरी तरफ मानसिक परेशानी होती है, चिंताएं बढ़ रही होती हैं, और तीसरी तरफ जो है व्यक्ति को धन की हानि भी जो है होने लगती है, बड़ा लॉस व्यक्ति का गुजरने लगता है। उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को ये रेखाएं दिखाती हैं। लेकिन अगर हम इस समय जो है इन रेखाओं को बड़ी ध्यान से देखें तो ये रेखाएं अब जो है विलुप्त होने की कगार पे निकल रही हैं और ये इनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ये जो है कम से कम जो है अपना प्रभाव 2 सालों के अंदर अंदर छोड़ देंगे और 2 सालों के बाद जो आपका जीवन होगा वो बड़ा सुंदर रहने वाला है। इस और ये इंगित कर रही है, इसकी सूचना ये आपको देती हुई दिखाई दे रही है। भले ही वर्तमान में जो है, जो आर्थिक स्थिति है व्यक्ति की, वो बहुत ज़्यादा प्रबल स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि देखो जो पैसों की रेखा मानी गई है, जो लक लाइन मानी गई है, वो शनि रेखा होती है और आपकी शनि रेखा को अभी भी बहुत सारी रेखाएं काट रही है। मतलब हथेली में अगर पैसा आता भी होगा तो टिकना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तकरीबन 2 सालों तक। लेकिन ऐसा नहीं कि 2 सालों तक पैसा ही नहीं आएगा या टिकेगा नहीं, पैसा आएगा, टिकेगा भी। थोड़ा सा वैज्ञानिक उपाय जो है आपको करने पड़ेंगे। अगर हथेली का हम एनालिसिस करते हैं, हथेली का विश्लेषण करने जाते हैं, तो हम सबसे पहले उंगलियों पे चले जाते हैं, उंगलियों के भाग को देखते हैं, उंगलियां वास्तव में क्या कह रही हैं, चाहे वर्तमान हो, भविष्य हो या आपका भूतकाल हो, उसके बारे में आपकी उंगलियां क्या कह रही हैं, ये सटीक भविष्यवाणी जो है करती है। इसकी ओर हम जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं और सरल तरीके से समझने की हम कोशिश करेंगे।
उससे पहले सभी व्यूअर्स से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक प्रार्थना करना चाहूँगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल गो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएगा जिनको जो है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। देखिएगा हथेली में जो रिंग फिंगर है, जो इन्होंने रिंग फिंगर पहनी भी हुई है, और जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, इससे काफ़ी लंबी जो है ये रिंग फिंगर यहाँ पे दिखाई दे रही है, बड़ी दिखाई दे रही है। इंडेक्स फिंगर से, इस फिंगर से, इसको बृहस्पति की उंगली कहते हैं, तर्जनी कहते हैं, और इसको जो है अनामिका कहते हैं, सूर्य की उंगली इसको कहा जाता है। अच्छी खासी लंबी है, इसको श्रेष्ठ अवस्था जो है माना जाता है। ये बहुत अच्छा है। ऐसा जातक जो है यशस्वी होता है, फेम पाता है, मतलब आप यशस्वी होंगे और समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले होंगे, मानी फेम पाने वाले होंगे। सफलतम जातक ऐसे लोगों को कहा जाता है। सफलता जो है जीवन में मिलती ही मिलती है इन लोगों को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। ये सबसे बड़ा, सबसे पॉजिटिव साइन जो है आपकी हथेली में वर्तमान में दिखाई पड़ रहा है। वहीं एक और चीज़ देखो, ग्रहों में जो राजा है, राजकुमार जिसको कहते हैं, जो हमारी सबसे छोटी उंगली है, इसकी जड़ वाला जो भाग है, इसको कहते हैं मरकरी। जो मरकरी माउंट है आपका, बुद्ध का पर्वत है, सुंदर रूप से उभरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा खासा जो है उभार लिए, सुंदर लिए दिखाई पड़ रहा है। जातक जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें पूरी सफलता अर्जित करते हैं, ये इंगित कर रहा है वर्तमान समय में। और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले होते हैं। योजना बनाकर जो है चलना इनका विशेष गुण होता है। ऐसे जो लोग होते हैं, चाहे महिला हो या आप पुरुष हो, जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करते हैं। आपकी हथेली में ये बुद्ध का पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, सही रूप से विकसित इसको कहा जाएगा। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे और सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है उसको, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, महिला हो पुरुष हो, कोई भी हो, जिनका मरकरी माउंट इस तरह से सुंदर स्थिति में रहता है, पुष्टतम स्थिति में रहता, बहुत ज़्यादा पुष्ट नहीं, जो सुंदर हो और अपने स्थान में जो है लाभ भाव में बैठा हुआ हो, ऐसे लोग निश्चित ही जो है व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं और भौतिक सुख सुविधाओं से ओतप्रोत होते हैं। अच्छी खासी भौतिक सुख सुविधाएं इन लोगों को मिलती है। दूसरा, ये लोग जितना जो है अर्जन करना चाहते हैं, भले ही जीवन में कैसी भी परिस्थिति रहे, उस लक्ष्य की प्राप्ति भी करते हैं। हथेली में जो आपका बुद्ध का पर्वत है, मरकरी का पर्वत है, लालिमा लिए है और लचीला भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। देखिएगा, जब भी बुद्ध का पर्वत लचीला हो किसी का और बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा हो, चमक लिए हुए हो, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ठीक समय की तलाश रहती है इन लोगों को और समय का वो पूरा उपयोग करने में दक्ष होती है। और एक अच्छा साइन और यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर हथेली को आप बहुत गौर से देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा देखिएगा, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो, वो थोड़ा लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इसमें ये रेखाएं हैं, ये चिन्ह है कि जो अगर पामिस्ट्री सीख रहा होगा या रुचि रखता होगा या किसी की हथेली में ये चीज़ होगी, तो वो बिना किसी को दिखाए जो है अपनी हथेली में इन चीज़ों का आकलन कर सकता है इस वीडियो को देख के। और आपका एक लाइक ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सकता है, तो थोड़ा सा लाइक कर लीजिएगा।
वहीं देखिएगा आप मंगल क्षेत्र पे एक शानदार मंगल की रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर मैं प्रिंट ना करूँ और इस तरह से इसको दिखाऊं तो ये देखिएगा शानदार अवस्था में है। भले ही वर्तमान समय में इसको कुछ रेखाएं काट रहे हैं, जितना इसका महत्व होता है उस महत्व में कहीं ना कहीं जो है ये सेंध लगाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है और जीवन में जो है ईश्वर की जो कृपा होती है इनके ऊपर अच्छी खासी होती है। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर नई जमाने की तरह इसको देखा जाए तो ये लव मैरिज का भी एक बहुत अच्छा सिग्नल माना जाता है। दूसरा, ये लकीर जो है ये इंगित कर रही है आप में अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि होगी और सोचने और समझने की जो शक्ति है आप में विशेष रूप से मौजूद होगी। और जीवन काल में अपना जो जीवन है उस जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे, कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और ज़्यादातर जो ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अपने जीवन काल में कोई एक लक्ष्य, कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस उद्देश्य या उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ऐसे जो जातक होते हैं विश्राम नहीं लेते। आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में बहुत अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं थोड़ा सा एक दो नेगेटिव पॉइंट भी जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फिर मैं एक बहुत उस रेखा के बारे में बताऊंगा जिस रेखा ने इनके जो है पूरे जीवन काल में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव जो है किए हैं, बहुत ज़्यादा जो है इनके जीवन में को प्रभावित किया है, उस और भी जाऊंगा। सबसे पहले थोड़ा ग्रह जो मुख्य हैं, जो रेखाएं वास्तव में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं और प्रभाव डाल रहे हैं जीवन में, उनकी ओर चलते हुए धीरे धीरे आगे चलते हैं। देखिएगा ये जो इंडेक्स फिंगर है इसके नीचे वाला जो भाग है वो प्रॉपर रूप से जो है विकसित अवस्था में नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं पे बहुत ज़्यादा ऊंचा है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा नीचा है। मतलब साफ तौर पे ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि आपकी हथेली में साधारण भाव में जो है धन के जो ग्रह है जिनको आचार्य बृहस्पति कहते हैं और जो धन का ग्रह भी होता है ये साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं। और जब भी बृहस्पति साधारण अवस्था में बैठे होते हैं तो व्यक्ति के अंदर भी थोड़ी सी ये साधारणता दे देते हैं, आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता आती हुई नजर आ रही है। सामान्य व्यक्तित्व जो है देते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे बृहस्पति। हाँ, हंसमुख स्वभाव के होंगे और देखा जाए तो दयालु होंगे, परोपकारी व्यक्ति होंगे, मनी लेडी होंगी। और आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत की ओर इशारा नहीं कर रहा है, बल्कि अभी वर्तमान समय में ठीक ठाक होगा इस तरफ जो है इशारा करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए, फेम की प्राप्ति के लिए आपके मन में सदा झुकाव होगा और स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले होंगे, ये विचार हमेशा मन में रहेगा। मान प्रतिष्ठा बहुत सुंदर रहने वाली है। और देखा जाए तो आगे आने वाले समय में अगर बृहस्पति जी पुष्टतम अवस्था में आते हैं तो धन भाग में भी जो है तकरीबन जो है 2 सालों के बाद जो धन की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है अच्छी खासी बहुत बढ़िया जो है यहाँ पे दिखती हुई जो है नज़र आ रही है। और वर्तमान समय में देखिएगा अंगूठे पे चले जाते हैं। देखिएगा आपका जो अंगूठा है वो बहुत सुंदर है, पीछे की ओर जो है झुका हुआ सा प्रतीत हो रहा है। और जो शुक्र का पर्वत है वो शुक्र का पर्वत जो है काफ़ी विकसित अवस्था में है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिविटी भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिएगा जब शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा बली हो और बृहस्पति का पर्वत ज़्यादा बली ना हो तो व्यक्ति के प्रति विपरीत के प्रति जो है बाह्य आकर्षण ज़्यादा होता है व्यक्ति का। और
भोग की जो है विचार व्यक्ति के मन में आ जाते हैं, या व्यक्ति के मन में जो है परेशानियां ज़्यादा आते हैं, व्यक्ति टेंशन ज़्यादा करता है, सोचता ज़्यादा है, चिंता ज़्यादा करता है। लेकिन अंगूठा बहुत सुंदर है। पहला फैलेंज इसका देखा जाए तो इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होंगे, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे बेहतर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अपनी बातों को लॉजिकल तरीके से दूसरों को समझाने में माहिर होंगे, और अपनी हितों की रक्षा के लिए भी जो है व्यक्ति के अंदर सुदृढ़ता महसूस हो रही है। दूसरा, यहाँ पे देखा जाए दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर सी यव की आकृति बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे व्यक्तियों को अपने घर का सुख अपने कमाए हुए पैसों से निश्चित ही मिलता है। और दूसरी बात अगर देखें तो यहाँ पे चंद्रमा भी बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, गद्दी नुमा नज़र आ रहा है। तो ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, नाजुक हृदय वाले होते हैं। दूसरी बात अगर कहें हम, तहजीब पसंद होंगे, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है, कम पैसे में भी बहुत अच्छे से आप रह लेते हैं। इस तरफ जो है आपका ये पर्वत इशारा करता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, वहीं सूर्य की ओर देखें, सूर्य में जो सन की लाइन है वो भी डेवलप होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा दिखावा भी आपको पसंद होता है, अच्छे से पहनना, अच्छे से रहना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को मेंटेन करना, ये चीज़ें भी जो है आपसे जुड़ी हुई यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और देखा जाए तो जैसा अंगूठे में जो है साइन यहाँ पे दिख रहा है, उसी तरह का साइन जो है आपकी सेम साइन अन्य उंगलियों में भी दिखाई पड़ रहा है। ये बहुत सुंदर है। ऐसे जातक जो है विद्वान होते हैं, अच्छा भला नॉलेज इनको अपने क्षेत्र में होते हैं। और ऐसे जातक अगर किसी की सहारा ना भी मिला इनको, किसी की सहायता ना भी मिली इनको, तो भी अपने सहारे से ये लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जीवन में काफ़ी तरक्की ये लोग कर जाते हैं, क्योंकि ये लोग जीवन के सार को समझते हैं, जीवन के मंथन को मतते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाकर ले जाते हैं। और बहुत सुंदर व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों का निखर कर आता है। कभी कभी बहुत अच्छी लेखन की कला भी ऐसे लोगों को आ जाती है। किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी जो है कला में इनका मन डूबा रहता है। और ज़्यादातर मामलों में संगीत प्रेमी भी ऐसे लोग होते हैं। लेकिन थोड़ा सर्दी है, जुखाम है, नज़ला है, खांसी है, जो इस प्रकार की शिकायत है, कभी कभार जो है आपको अक्सर हो सकती है। एक सावधानी जरूरी है। यदि आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको हमेशा उसमें जो है, चाहे कितना भी करीबी हो आपका, मगर वो पार्टनरशिप में अगर कार्य करते हो आप, तो निश्चित ही जो है सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। और वैसे आप निजी किसी कार्य को करें, इंडिविजुअल किसी कार्य को करें, तो किसी भी अच्छे व्यवसाय को कर सकते हैं। आप किताबों से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं, स्टेशनरी से संबंधित कर सकते हैं, होलसेल से संबंधित कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं कॉलेज से हुआ, स्कूल से हुआ, इंस्टीट्यूट से हुआ, गायन है, वादन है, कला है, बहुत सारे क्षेत्र जो है आपके लिए खुल जाते हैं। लेकिन आपने जहाँ पार्टनरशिप की, तो उस पार्टनर को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपको भी कोई फ़ायदा जो है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं आपका हम शुक्र का पर्वत देखें, शुक्र का पर्वत अच्छा खासा जो है यहाँ पे उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। पर्सनैलिटी बहुत गजब की है, नई चीज़ों के प्रति रुझान दिखाई दे रहा है, और अपने को मेंटेन सज धज कर रखना, और विलासिता भी अच्छी खासी जो है होगी। लेकिन वर्तमान समय में जो है थोड़ा मानसिक परेशानी भी है, चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी ज़्यादा रहे हैं, और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी हल्का अभाव की स्थिति यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई पड़ती हुई नज़र आ रही है। अगर आप करियर जो है शुक्र के हिसाब से बनाना चाहते हैं, तो रेडीमेड कपड़ों का कारोबार हुआ, जिसको टेक्सटाइल कहते हैं आजकल के ज़माने में, और ब्यूटी का कारोबार हुआ, ब्यूटी इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, विज्ञापन हुआ, संगीत हुआ, ऐसी चीज़ों में जो है अच्छा खासा लाभ की ओर जो है आप जाएंगे।
और यहाँ पे ये रेखा है तो लकड़ी से संबंधित उद्योग हुआ, जमीन से संबंधित हुआ, मानी कोई भी हो, मंगल से संबंधित या नाव बोट इत्यादि का कोई भी हो, ये चीज़ जो है आपको अच्छा खासा, जो ये कागज से संबंधित उद्योग हुआ, ये अच्छा खासा जो है लाभ की ओर आपको ले जाएंगे। थोड़ा सा निम्न मंगल की ओर चलते हैं। देखिएगा, अगर निम्न मंगल की ओर हम चलते हैं तो थोड़ा वर्तमान समय में कन्फ्यूजन की स्थिति जो है यहाँ पे ये दिखा रहा है। डिसीजन लेने की क्षमता में भी बहुत बड़ा असर ये डालते हुए दिख रहा है। थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन की स्थिति जो है बनी हुई है। दूसरा जो है कॉन्फिडेंस लेवल को ये थोड़ा कम करता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं अगर हम जीवन की रेखा को देखते हैं, सुंदर है। देखिएगा, चाहे जीवन में जो है उतार चढ़ाव जरूर रहे होंगे और आगे भी थोड़ा सा बने रह सकते हैं, लेकिन तरक्की जो है आपके जीवन काल में निश्चित है। और कोई बहुत बड़ा जो है अब हानि होने की और बहुत बड़ी घटना होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, हुई है, वो उसकी ओर भी मैं आऊँगा, कितनी बड़ी हुई है, क्या हुई है, उस और भी बताऊँगा, पर अब नहीं है। वहीं देखिए, मस्तिष्क रेखा जो है चंद्रमा पे सीधा अच्छा बना जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव होते हैं। थोड़ा सा आपके अंदर स्वतंत्र विचारधारा के होंगे, अपनी मन के करने वाले होंगे, किसी के अंडर में जो है ऐसे व्यक्ति काम नहीं कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल होंगे, छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे व्यक्ति निभाते हैं। हृदय रेखा को देखें, अच्छा है, गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, तो आदर्शवादी जीवन यहाँ पे रहने वाला है, दृढ़ निश्चयी होंगे। वहीं अगर हम बीच की उंगली को देखें, थोड़ा सा इस और बैंड हो रही है। ऐसे में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही फल की जो है प्राप्ति होती है। यहाँ पे एक भी का आकार बनता हुआ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जब भी शनि पर्वत पर भी का आकार दिखाई देता है तो ऐसे व्यक्ति जो है लव मैरिज ज़्यादा ऐसे लोगों की होती है। इस और जो है इशारा ये भी का जो चिन्ह है ये करता हुआ नजर आता है। यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा 2-3 लाइनें जो है यहाँ पे काटती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो है भावना के वशीभूत होकर थोड़ा गलत निर्णय ले सकता है, और इसी गलत निर्णय के कारण, चाहे जल्दबाजी में लिया, चाहे भावना की वश में होकर ले लिया, इसी गलत निर्णय के कारण अपने विकास को अवरुद्ध कर लेता है, अपनी डेवलपमेंट को जो है ऐसा व्यक्ति अवरुद्ध कर लेता है। सूर्य की उंगली के बारे में मैंने बता दिया है। सूर्य का अगर पर्व देखें तो अच्छा खासा जो है विकसित अवस्था में है, और सूर्य की लकीर भी बहुत सुंदर अवस्था में है। सूर्य जो है कोई गलत फल नहीं दे रहा है, बल्कि आने वाले जो है इन 2 सालों के अंदर अंदर या इन 2 सालों के बाद बहुत अच्छा जो है लाभ की ओर जो है आपको ले जाते हुए यहाँ पे सूर्य दिखाई दे रहे हैं। मरकरी की मैंने बात कर ली। अगर हम निम्न मंगल को देखते हैं, ऊपरी मंगल को, तो ऐसे व्यक्ति जो है साहसी होते हैं, दृढ़ता और संतुलन है, मन बहुत अच्छा रहेगा और पराक्रमी भी होंगे। यहाँ पे चंद्रमा की अगर बात करें, बहुत खूबसूरत आपका चंद्रमा है। व्यक्ति भी बहुत खूबसूरत होता है और बहुत खूबसूरत सोच का मालिक भी होता है, सकारात्मक सोचता है, जीवन काल के लिए जो है अच्छी खासी जो है योजना बनाकर ऐसे लोग चलते हैं। मन का मालिक है तो मन हमेशा जो है दृढ़ रहेगा, दृढ़ निश्चयी रहेंगे, और जो है योजना सफल भी होगी आने वाले समय में। धन और संपत्ति की बात करते हैं तो भाग्य रेखा का होना या भाग्य रेखा को देखना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी जो भाग्य रेखा है चंद्रमा से निकलकर शनि स्थान को जारी है। ये भाग्य रेखा जो है निश्चित तौर पे जो है बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके 42 से लेके 45 सालों के बीच चैन मिलता है, और 45 साल के बाद भाग्योदय ऐसे व्यक्ति का होता है। और निश्चित ही ऐसा व्यक्ति जो है व्यापारी होता है। ये लोग व्यापार ही करते हैं। अगर नौकरी कर रहे होंगे तो ये लोग धीरे धीरे नौकरी छोड़ते हैं और व्यापार की ओर चले जाते हैं, और बहुत बड़ा लाभ जो है व्यापार में इन लोगों को होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखिएगा, जहाँ पे ये भाग्य की रेखा जा रही है, जब ये भाग्य की रेखा जो है अगर हम देखने की कोशिश करें तो इस तरह सीधी जाती हुई दिखाई दे रही है।
वहीं एक रेखा यहाँ से आकर इसको काटती हुई नजर आ रही है और ये राहु का क्षेत्र है। देखिएगा, मैंने पहले की वीडियो में भी बताई है, अब भी बता रहा हूँ। यदि राहु के क्षेत्र पे आपकी जीवन रेखा को, आपकी मस्तिष्क रेखा को और आपकी भाग्य रेखा को कोई भी रेखा काटे तो राहु के नेगेटिव गुण व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं, राहु नेगेटिव हो जाते हैं। और राहु नेगेटिव हो जाए तो सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह जो है व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। और राहु इस तरह से खराब हो जाता है, भाग्य की रेखा को काट लेता है, तो निश्चित ही व्यक्ति के जीवन में उस समय धन हानि होती है, जिस समय ये रेखा उठकर जो है आ जाती है। और ये कभी भी आती है, इसका कोई जो है एक टाइम फिक्स नहीं होता है। तो आपके जीवन में अब तो ये जाने की ओर है, अब ये अपना नेगेटिव प्रभाव नहीं देगी, क्योंकि ये धुंधली होती जा रही है। और ये जो है एक दिन आप देखना 2 सालों के अंदर जो है ये रेखा जो है आपकी हथेली में रहेगी ही नहीं, या रहेगी तो निश्चित तौर पे ये किसी पर्वत पे पहुंचेगी और उस पर्वत के गुणों में वृद्धि करके आपको लाभ की ओर ले जाएगी। लेकिन अभी क्या है, इसने धन हानि कराई है। या तो व्यक्ति को ये धन हानि कराती है, ये मस्तिष्क रेखा को काट करके ये परेशानियां पैदा करती हैं, और भाग्य की रेखा को काट करके ये धन हानि कराती है या कर्जे की स्थिति पैदा कराती है। और अभी जो इसका असर रहने वाला है 2 सालों तक, कुछ न कुछ जो है हल्के रूप में इसका असर रहेगा। लेकिन 2 सालों के बाद इसका असर पूर्ण तो खत्म होने की ओर चली जा रही है और इसका पूरा प्रबल प्रभाव आपके जीवन में आएगा। और निश्चित ही फाइनेंशियल स्थिति जो है आपकी, आर्थिक स्थिति जो है आपकी बहुत सुदृढ़ होने वाली है, बहुत सुदृढ़ होने वाली है। और आप व्यापार के क्षेत्र में जो है बहुत अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त होगा। आप व्यापार शुरू करें, क्योंकि राहु का काल खत्म होने के कगार पे है, तो वो कुछ ना कुछ आपको अच्छा करके भी जाएगा। वहीं एक रेखा यहाँ से निकलती हुई बुध की ओर आ रही है, अभी लहरा रही है, पूर्ण रूप में जो है बुध पे नहीं पहुँच रही है। एक पावरफुल रेखा को किसी पर्वत पे पहुँचने पर कम से कम 2.5 से 5 साल का समय लगता है। ये रेखा भी बनती हुई काफ़ी सालों से चल रही है, काफ़ी समय से चल रही है, लेकिन अभी 2 साल का इसको भी वक्त लगेगा। तो 2 साल के बाद जो है जो व्यापार होगा आपका, अचानक बहुत बड़े लाभ की ओर जो है ये ले जाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो स्वास्थ्य होगा वो उत्तम की ओर जो है जाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुल मिला के अगर इस हथेली को देखा जाए तो बहुत सुंदर हथेली है, बहुत अच्छी हथेली है। और 2 सालों के बाद बहुत अच्छा जो है आपकी आर्थिक स्थिति होने वाली है, इस ओर इशारा कर रहा है। वैसे देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली की पूर्ण जो है विश्लेषण कर लिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है, आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपके सवालों का जवाब निश्चित दूंगा। और थोड़े से उपाय करने बहुत ज़रूरी है, लिख करके दूंगा, व्हाट्सअप पे दूंगा। जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसके लिए जो है आप व्हाट्सअप पे लिख लीजिएगा, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा और निश्चित ही उसका आंसर आपको करके दे दूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो के लिए फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।